रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप सब लोग खैरियत से हैं? दोस्तों मैं अगर आपसे कहूं कि केले से आप कपड़े बना सकते हो, केले से आप पेपर बना सकते हो, केले से आप जूट बैग बना सकते हो, तो यकीनन आप हैरान होंगे। ये आपके लिए हैरानगी वाली बात होगी, क्योंकि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम जो है केले से फाइबर बना के कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। ये इसका पार्ट 1 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम जो है केले से कैसे चीजें बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे केले से हम जो ये चीजें बनाएंगे इनको एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं और पाकिस्तान से क्या क्या चीजें बनके इनकी एक्सपोर्ट होती है। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मेरी वीडियो देख के, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके पास प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं होती और उनको यही नहीं पता होता कि यार हम प्रोडक्ट क्या एक्सपोर्ट करें। कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स इस चैनल पे लेके आता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए, ताकि आप लोगों को प्रोडक्ट करके ना एक्सपोर्ट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये भी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आपको एक अच्छा रेवेन्यू दे सकती है अगर आप दिमाग के साथ काम करें, थोड़ी सोच के साथ काम करें। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है आपको लोकल मार्केट में भी प्रॉफिट दे सकती है और इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रॉफिट दे सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो केले का जो पार्ट है ना, जो हम वेस्ट कर देते हैं, मतलब कि केला उतार लिया, उसके बाद जो उसके तने हैं हम उसको वेस्ट कर देते हैं, वो वहीं पे पड़े पड़े गल सड़ जाते हैं। उसके बाद वो खाद का, कंपोजिट खाद का काम करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम उसको कैसे यूज कर सकते करके उसका फाइबर बना सकते हैं। उसके 3 प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, एक फाइबर बना सकते हैं, एक नेचुरल ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं और लिक्विड में खाद उसकी कैसे बना सकते हैं। अगर तो आप केले का बिजनेस कर रहे हैं, या आप केले का बिजनेस करते हैं, या आपके मतलब उसकी फार्मिंग करते हैं, या आप जो है मिडिल मैन है केला लेके सेल करते हैं, तो अब आप लोगों के लिए देखो बात यहाँ पे समझने की पता क्या है कि आप लोगों को समझ ही नहीं है कि हम लोगों को करना क्या है। अब केले का काम कर रहे हैं, अब जो उसका वेस्ट है, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उससे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा ना लोग क्या क्या कर रहे हैं। हम लोग लकीर के फकीर हैं कि जी एक प्रोडक्ट अगर आलू में बेच के लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तो आलू के पीछे लग जाओ, अगर अनियन का सीजन चल रहा है तो अनियन के पीछे लग जाओ। बात यह है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए, लेकिन बात यह कि आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए जो आपको। अब केला जो है ना हमारे यहाँ पे पूरा साल आता है, एक आधा महीना उसका नहीं होता, लेकिन नॉर्मली ये पूरा साल चलता है। अब आप ये देखें जब ये ट्रक पे होते हैं तो किससे इसको कवर किया जाता है? एक तो चटाइयां होती हैं, उसके बाद जो नीचे सारा बछाया जाता है वो केले के जो तने होते हैं, केले के जो पत्ते होते हैं, उनके थ्रू इसको जो है वो सारा जो है बचाया जाता है ताकि ये खराब ना हो जाए। अब अगर आप किसान है ना तो आपको सिर्फ केला बेच के पैसे नहीं कमाने, अब आपको जो उसके जो तने हैं ना उस पर भी वर्किंग करनी है और उससे भी पैसे करने। आपको एक बात मजे की बता दूं कि जो है ना केले से मतलब जो फल है उससे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। केले दर्जन के हिसाब से बिकते हैं, ये केजी के हिसाब से बिकता है। और यकीन करें इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है ना कि अगर आप, ये तो लोकल की बात कर रहा हूं, अभी इस वीडियो में तो मैं लोकल बता रहा हूं, ठीक है। आप इसको इंटरनेशनल जब सेल करेंगे ना, आप डिमांड देखेंगे इसकी, पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है ये, ठीक है। डिफरेंट चीजें बना के लोग इसकी एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो यार। आप लोगों के लिए कौन सी प्रॉब्लम वाली बात है कि आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? अगर आप पहली दफा इस चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि जो मैं इस तरह की धमाकेदार वीडियोस जो है ना मैं लेके आता रहता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेंगी वो। तो चले जानते हैं ये बिजनेस क्या है। तो दोस्तों ये तो पता होगा आपको केले की फार्मिंग कैसे होती है। जहां पे केले की फार्मिंग होती है वहां से जब वो तैयार हो जाता है उसको हम कट करते हैं। कट करने के बाद हम उसको जो है मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। अब सेल आउट करने के बाद जो उसके तने बच जाते हैं उसको हम वेस्ट कर देते हैं। अब हमने उसको वेस्ट नहीं करना, वहीं पे मतलब आप छोड़ देते हो ताकि वो जो है आपकी जान छूटे उससे। अब क्योंकि आप लोगों को दिमाग काम नहीं करता, मतलब दिमाग को यूज में लाएं। जब तक आप दिमाग को यूज में नहीं ना लाएंगे तब तक आप जो है कोई, देखें यहाँ पे दुनिया भरी पड़ी है, आप सिर्फ ये ना देखें हमने करना क्या, हम कोई आप अपनी जो है ना इनोवेशन लेके आए। किसी भी प्रोडक्ट में दुनिया काम कर रही है, ठीक है, प्लास्टिक रिसाइकल हो रहा है, सब कुछ चीजें चल रही हैं, आप भी इनोवेशन लेके दुनिया कर रही है। हम सिर्फ यहाँ पे लकीर के फकीर बने हुए हैं कि यार ये कर लें, वो ये कर रहा है तो हम भी ये कर लें, वो ये कर रहा है तो हम भी ये कर लें। ऐसे नहीं होता भाई, आप इनोवेशन लेके आएंगे, अपनी प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आएंगे। अब एक काम है एक बंदा कर रहा है, अब इनोवेशन क्या है उसके अंदर, जब तक वो नहीं लेके आएंगे आपकी प्रोडक्ट की सेल नहीं बढ़ सकती है। अच्छा मैंने बताया ना केलों के तनों से आप 3 चीजें बना सकते हैं, फाइबर बना सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं। ये तीनों चीजें 1-2 मशीनों से ही बन जाती है, मतलब ज्यादा इसके लिए मशीनरी भी नहीं चाहिए होती, सिर्फ 2 मशीनें इसके लिए
एनफ होती हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये जो तना होता है ना, इसको आपने एक स्लाइसर मशीन के जरिए ना दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। मतलब ये एक तो मोटा होता है, इसको जब आप काट डालेंगे तो वो ये दरमियान से कट हो जाएगा, इसके दो सेपरेट हिस्से बन जाएंगे, मतलब कि दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। अब इसमें जो लेयर्स बन गई हैं उसको आप अलग अलग कर सकते हैं। एक बार जब ये लेयर अलग हो जाती है तो दूसरी मशीन की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं फायर एक्सट्रैक्शन मशीन। मतलब फायर एक्सट्रैक्शन मशीन जो है ना, अब उसकी जरूरत पड़ेगी। आपने लेयर्स को कट कर दिया, जो डिवाइड कर दिया, उसके बाद इसमें से लेयर्स निकल गई, उसके बाद आपने फाइबर एक्सट्रैक्शन मशीन में डालना है इसको। जो फाइबर एक्सट्रैक्शन मशीन में डालेंगे तो उसमें से जो है ना, पानी निकलेगा। पानी को आपने स्टोर कर लेना है, अलग कर लेना है। उसके बाद उसमें से पल्प निकलता है। अब पल्प होता क्या है, जिसके रेशे नहीं होते, मतलब एक तो निकल गया, पानी आपका निकल गया, उसको भी आपने स्टोर कर लिया, सेपरेट कर लिया। उसके बाद जो है आपने उसका जो पल्प है, पल्प जिसमें रेशा नहीं होता, आपको वीडियो मेरे पीछे चल रही होगी, आप उसमें जरा गौर कर सकते हैं कि पल्प किसको कहते हैं। ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे, क्योंकि वीडियो लाजमी देखें जो पीछे चल रही है, इसमें भी गौर करें और मेरी बातों पे भी गौर करें। पल्प निकल गया, पल्प को आपने स्टोर कर लेना, जिसमें रेशे नहीं होते, ये भी आपने सेव कर लेना है। इसके बाद आपने अब वो जो पल्प निकला है उससे खाद बनाई जाती है। अब जो रेशे निकलते हैं उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसी रेशे से ना फाइबर बनाया जाता है। अब ये दो मशीनों से तीन तरह की प्रोडक्ट निकलती है। हम तीनों प्रोडक्ट को अलग अलग रिक्वायरमेंट मतलब क्या हो सकती है वो समझते हैं। जो सबसे पहले हम पल्प की बात करते हैं। अब हम पल्प की बात करते हैं, जिसको हम 40 से 45 दिनों में, 40 के दिनों में हम जो है ना कंपोजिट खाद बना सकते हैं और उसको मार्केट में बेचा जा सकता है, और ये बहुत महंगे बिकते हैं। और बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, जो होता है वाटर। उसमें आप जो है प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन करके या कुछ एडिशन करके या उसको कंपोजिट करके कंपोजिशन ऐड करके आप जो उससे जो लिक्विड खाद बना सकते हो। अब बात करते हैं सबसे प्रॉफिटेबल, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्टेप है फाइबर के बारे में। दोस्तों, जब आप रेशे को बाहर निकालते हो, उसे सुखा लेते हो, ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे मतलब कि आप जो कोई चारपाई वगैरह जो है आप पुराने तो उसमें देखते हैं जिसमें रस्सी से जो बनाई जाती थी, आज भी बुनी जाती है, ठीक है। अगर आप गांव वगैरह में चले जाएं, बिल्कुल ऐसी ही शेप में आपको वो फाइबर मिल जाता है। जब आप उसको सुखा लेते हो ना, बिल्कुल वो रस्सी की शेप में हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह उसी से ना आप जूट बैग बना सकते हो। उसी रेशे जो आप अगर रेशे सुखा लिए ना, अब आप उसे जूट बैग बना सकते हो। इसी रेशे से आप कपड़े बना सकते हो। इसी रेशे से आप धागा बना सकते हो, जो कि आप बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज में यूज होता है, जहां पे कपड़ा तैयार किया जाता है। इसी से आप कागज बना सकते हो, और बहुत जबरदस्त जो है कागज बनता है। थोड़ी सी ना चीजें एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह एक छोटी सी चीज को हम लेके एक इतनी बड़ी बड़ी चीजें हम बना सकते हैं। अच्छा, जिन किसानों के लिए ना ये वेस्ट था, उसको मनी कंट्रोल के रूप में हम इसको यूज में ला सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज करें ना, तो सब बिजनेस की जो है, ये जो बिजनेस है ना, बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हो। मतलब आप मिडल मैन हो तब भी कर सकते हो, आप जो ग्रोअर हो तब भी कर सकते हो, आप जो सप्लायर हो तब भी कर सकते हो। बात यह है कि यहाँ पे समझने की जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो भी थोड़ी सी है। पहले आप लोकल मार्केट में इसका काम करो, उसके बाद जो है इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जाओ। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन की। देखो, प्रॉफिट मार्जिन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको प्रॉफिट मार्जिन का नहीं पता होगा, आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन, अब आप ये सुने, क्योंकि आप लोगों की ये नई प्रोडक्ट है, आप लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा इसका जो है ये सेल कैसे होती है। बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता, बहुत से लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे जिनको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता है कि ये प्रोडक्ट जो हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब ये समझते हैं ये चीजें कितने कितने केजी जो है ना, जो लिक्विड खाद है, उसके बाद जो ऑर्गेनिक खाद है, उसके बाद जो फाइबर है, वो कितना कितना निकल सकता है और कितना हम क्वांटिटी में ले सकते हैं एक तने से। अगर हम एक तने की बात करें 5 से 7 फीट हाइट की, ठीक है, वो तना हो, उससे हम 2 से 3 केजी हम फाइबर ले सकते हैं। मतलब ये एक तने की बात हो रही है 5 से 7 फुट के, ठीक है, फीट के। अब जो है आप जो वो सेल कितने की कर सकते हो, अगर आप गूगल करो तो 800 से 850 रुपए पर केजी वो सेल कर सकते हो। मतलब एक तने से आप 3 किलो निकालोगे, 800 से 850 की आप वो सेल कर सकते हो। अब आप ये देख लो कि फल से ज्यादा इसकी वेस्ट सेल होती है। मतलब वेस्ट वो जो जिसका मतलब कोई काम नहीं होता, तो वो जो आप जो किसान है उसको वो छोड़ देता है उसी जो है जहाँ पे वो केला जो है उसको जो मंडी में बेचता है, वहां पे जब वो उसको निकालता है केले को, उसके बाद जो है वो वेस्ट कर देता है कि ये किसी काम का नहीं है। तो वो जो वेस्ट है ना, वो जो फल है इसका केले से ज्यादा जो है वो महंगी सेल होती है। अगर आप लिक्विड बनाना उसकी बात करें खाद की, तो 1 केजी निकलती है और 1 केजी जो है वो 700 रुपए की सेल होती है। अगर आप द्रास पे ओपन करें, द्रास पे आप लिखें जो है बनाना खाद,
तो वो आपको एग्जैक्ट जो है आपको बता देगा कितने की सेल, 700 रुपए की जो है वहां पे वो सेल कर रहे हैं लोग। और आपको तीसरी खाद की बात करें जो ऑर्गेनिक खाद होती है, अब ऑर्गेनिक खाद भी बनती है, इससे आप लोगों को पता है, वो भी आपकी 1 kg से 2 kg निकल आती है। इसमें होता क्या है, ये जो कौन लोग यूज करते हैं, ये आपके यूज करते हैं जो ऑर्गेनिक काम करना चाहते हैं, जो ऑर्गेनिकली जो है आपकी जो फल और सब्जियां उगाते हैं। इसी तरह जो आपका जो लिक्विड है वो भी जो है इसी तरह के लोग यूज करते हैं। इसके बाद जो फाइबर है वो आप जो है किसी गत्ता फैक्ट्री को बेच सकते हो, किसी कपड़े वाली फैक्ट्री को बेच सकते हो, किसी कागज वाली फैक्ट्री को बेच सकते हो, और जो धागा बनाने वाली फैक्ट्रियां आप उनको सेल करके बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ये लोकल मार्केट की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में हम कैसे कितना रेवेन्यू कमा सकते हैं। ये सारा जो था ना लोकल मार्केट, इस पे आपने थोड़ी सी वर्किंग करनी है। आप देखो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो बहुत कम लोगों को पता है, जब नहीं पता होती ना, अब आप लोग मुझसे सवाल करते हो कि सर ये इतनी सेचुरेशन है प्रोडक्ट्स में, हर बंदा जो है इन हुआ हुआ है, तो हमें वो प्रोडक्ट्स बताएं जिसमें सेचुरेशन ना हो। तो ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें सेचुरेशन बहुत कम है। सेचुरेशन कम क्यों है? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। अब 2 मशीनें, अब मशीनों, अब आप मशीनें खुद भी तो तैयार कर सकते हैं। आपने करना क्या है, देखिए गन्ने की मशीन देखी है ना आपने, गन्ने की मशीन क्या करती है, उसको पील करती है, उसमें से लिक्विड निकाल देती है सारा। अब लिक्विड निकाल देता है जिसमें रेशे, अब गन्ने की बात तो सेपरेट है, लेकिन आप उसको भी इस मद्देनजर में देखें, अगर आप उसके 2 हिस्से कर देते हैं, जिसको स्लाइसर जो है, स्लाइसर अब क्या है, वो हाथ से भी काट सकते हैं, एक बड़ा सारा टोका लेके उसको हाथ से काट ले। लेकिन जब आप बड़े पैमाने पे काम करोगे तो बड़े पैमाने पे फिर आप टोके कितने चलाओगे। इसी तरह आप जो हो फिलहाल आप हाथ से कट कर दो, उसको दरमियान से काट लो, सेपरेट कर दो। उसके बाद जो गन्ने वाली मशीन है उसके अंदर, गन्ने वाली मशीन ही हुई ना, ठीक है, जो फाइबर एक्सट्रैक्ट करती है, मतलब सेम इसी तरह की है। फर्ज करो आप वही मशीन है, तो वो आपका फाइबर को अलग कर देगी, लिक्विड अलग कर देगी आपका, ठीक है, जो बाकी चीज रह जाएगी आपकी वो अलग हो जाएगी। अब आपको उसी को देखो मद्देनजर करना है ना, अब आपको उसको जो है रिकॉल करना है कि हम ये कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता है। देखो इंडिया हमसे आगे क्यों है, कि इंडिया के लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, हमें यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे जो है जो सब कर रहे हैं ना, हमें भी वही करना है। क्यों करना है? ताकि कंपटीशन हमारा आपस में ही हो जाए, बाहर कंपटीशन ना हो। बाहर बस फ्री में माल देना है और कोई काम नहीं करना हमने, हमें कोई इनोवेशन प्रोडक्ट में नहीं लेके आनी। हम कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है पाकिस्तान में जो इनोवेटिव काम है, किसी को नहीं पता क्या काम हो रहा है। अब जो सब्जियां और फल उगाते हैं ना, जो ग्रोअर हैं सब्जी और फल के, और जो एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, जब वो अपने कार्टन पे ऑर्गेनिक लिखते हैं ना, तो उनका कार्टन महंगा सेल होता है। क्यों? देखो ऑर्गेनिक जो है ना, लोगों की डिमांड आजकल जो है इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्गेनिक की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये ऑर्गेनिकली आप एक खाद बना सकते हो, जब आप इसकी टेस्टिंग करवाओगे तो वो ऑर्गेनिक ही होगी। तो ये एक देखो, कोई अब आपके पास है ना केला, आपका पूरा एरिया हैदराबाद से लेके ये सारा एरिया नवाबशाह वगैरह में केला है, तो आप इससे जो हो केले को जब आप देखो, अब यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल मार्केट में कितनी डिमांड है इसकी, और किस हिसाब से ये सेल होता है, और कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है, और बायर्स कैसे मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दो मेरी को, ताकि अगली वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए कि जी हम पार्ट 2 भी इसका देख सकें। चलें अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।